वदन्ति वा कोऽपि वदति? किं वक्तुम् इच्छति कोऽपि? किम्? हरि ओम्। ध्वनिः श्रूयते? यदि कोऽपि वदति चेत् आं महोदय। अच्छा, किमपि वाक्यमपि वयं पठितवन्तः। वाक्यं यथा ऋकारान्ते वयं वाक्यं दृष्टवन्तः है ना। ऋकारांत में भी हम लोगों ने कुछ वाक्य देखा। स्मरणे अस्ति? वदन्ति भवन्तः? हरि ओम्। किम्? मम ध्वनिः स्पष्टतया आगच्छति? शृण्वन्ति भवन्तः? वदन्तु किम्? ध्वनि तो सर्वे श्रूयन्तां महोदय। हाँ, किन्तु न वदन्ति। हाँ किंचे सर्वे भग्नाः शुद्ध्युपास्य प्रयोगा। तो कोऽपि वदति, नो चेत् अग्रे चलामः। अच्छा, चतुर्थ दिवसस्य स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? चतुर्थ दिवसं स्पष्टता अस्ति? हाँ, कोऽपि हस्तम् उन्नयति वा? अस्तु, तो इदानीं पश्यन्तु, वयम् अग्रे चलामः। स्क्रीन् शेर् करोमि। पश्यन्तु भवन्तः। अत्र पूर्ण स्क्रीन् करोमि किञ्चित्। एक निमिष। अत्र पश्यन्तु, स्क्रीन् दृश्यते सर्वेभ्यः? पूर्ण किम्? स्क्रीन् सर्वेभ्यः दृश्यते? अस्तु, एतस्य वयम् अद्य अस्माकं कतमं दिनस्य स्क्रीन् अस्ति जानन्ति वा? पञ्चमं दिनं। किं दिनं? पञ्चमं दिनम् अस्ति। तो अद्य वयं पञ्चमं दिनस्य श्रीगणेशाय कुर्मः। अत्र पश्यन्तु। एकनिमेषः। पञ्चमदिवसः। पञ्चमदिवसः। इदानीं वयम् अत्र पश्यन्तु। एकनिमेष। द्वितीय पश्यन्तु, गीतमस्ति। गीतं कोऽपि? अच्छा, गीतं तु जातं। हाँ, गीतं जातम्। एतद्वयं त्यजामः। साक्षात् वयं बिन्दूनां प्रति चलामः। पश्यन्तु, बिन्दूं प्रति चलामः। किमस्ति? परस्मैपदी धातूनां लङ् रूपाणि। किमस्ति? परस्मैपदी धातूनां लङ् रूपाणि। पूर्णं करोमि अहं। पश्यन्तु, पूर्णम् आगच्छति। ध्वनिः कुतः? अस्तु, तो पश्यन्तु, अत्र परस्मैपदी। तो वयम् आत्मनेपदीं शनिवासरे वयम् आत्मनेपद्याः अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं किमस्ति स्म? इदानीम् अस्ति परस्मैपदी धातूनां। परस्मैपदी धातूनां ध्वनिः कुतः श्रूयते? ध्वनिः खड़खड़ की कहीं से आवाज़ आ रही है। अस्तु, परस्मैपदी धातूनां लङ् लकार रूपाणि। तो पश्यन्तु, किमस्ति परस्मैपदं? पश्यन्तु, लङ्लकारः। पाठः अस्ति, पठ धातुः अस्ति। भवान् अपठत्, भवन्तौ
अपठताम, भवन्तः अपठन्। हाँ? त्वम् अपठः, पुनः पश्यन्तु अग्रे, युवाम् अपठतं, पुनः यूयम् अपठत, अहम् अपठम्, आवाम् अपठाव, वयम् वयम् अपठाम। स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? अपठत्, जी महोदय। अपठताम्, अपठन्, अपठः, अपठतम्, अपठत, अपठम्, अपठाव, अपठाम। अपठाम। यत्र हलन्त्यम तत्र आपका अंतिम में मुख बंद हो जाए, अर्थात अपठम, अपठत, अपठम। अपठम। जैसे बहुवचन में देखेंगे मध्यम पुरुष, तो क्या है बहुवचन में? अपठत। हाँ, क्या है? किमस्ति? अपठत। फिर उत्तम अपठत। पुरुषे पश्यन्तु, उत्तम पुरुषे किमस्ति? अपठम। हाँ, अपठम। अपठम, मैंने पढ़ा, हम दोनों पढ़े, अपठाव, वयम अपठाम, हम सब पढ़े। लंग लकार अर्थात कस्मिन् काल, कः कालः? भूतकाल। 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 जी, कः कालः? भूतकालः। भूतकाल। भूतकाल। आम्, अस्तु। तो इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, लिख धातु अस्ति। आचार्य महोदय वक्तुं शक्नोति वा? आचार्य महोदय। हाँ महोदय। हाँ, वदन्तु। लङ् लकारः एकवचनं प्रथमपुरुषः। भवान् अलिखत् द्विवचनं भवन्तौ अलिखताम्। बहुवचनं भवन्तः अलिखन्। मध्यमपुरुषः त्वम् अलिखः। युवाम् अलिखतम्। यूयम् अलिखत्। उत्तमपुरुषः अहम् अलिखम्। आवाम् अलिखाव। वयम् अलिखाम। बहुत उत्तम। अग्रे आस्था जी पठति पिब धातु। भवान् अपिबत्, भवन्तौ अपिबताम्, भवन्तः अपिबन्। त्वम् अपिबः, युवाम् अपिबतम्, यूयम् अपिबत। अहम् अपिबम्, आवाम अपिबाव, वयम् अपिबाम। सम्यक्। अग्रे कैलास महोदय वदति वद धातु। हाँ महोदय। लंग लकार वद धातु, एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष भवति अवदत्, भवत्यो अवताम, भवत्यः अवदन्। मध्यम पुरुष त्वम् अवदः, युवाम् अवदतम्, यूयम् अवदत्। उत्तम पुरुष अहम् अवदम्, आवाम् अवदाव, वयम् अवदाम। सम्यक्। इदानीम् अग्रे वदति किमस्ति? याच धातु अस्ति। याच, याच अर्थात देना। मांगना। हाँ, न याच न। अच्छा, यच्छ धातु अस्ति देना, किंतु याच अस्ति मांगना, मांगा। तो वदति लिपिका जी वदति। यच धातु। न, याच धातु। याच धातु। जी। भवती अयाचत, भवन्तौ अयाचताम्। भवत्यौ। हाँ, भवत्यौ अयाचताम्, भवन्तः अयाचतम्। भवत्यः। भवत्यः अयाचन्। त्वम् अयाचः। युवाम् अयाचतम्, यूयम् अयाचत। अहम् अयाचाम्, आवाम् अयाचात्,
वयम् अयाचाम। अस्तु वयम् अयाचाम अयाचाम। अयाचाव एवं हा? स्पष्टता शुद्धं भवतु इति ध्यानम् अस्माभिः दातव्यम्। क्या होता है? अस्तु इदानीम् अग्रे अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। ये दीदी आप अवशिष्टाः स्पष्ट नहीं जो हुआ। अवशिष्ट रह गए हैं उनका हम नाम बाद में लेंगे, ठीक है। कोई कुछ कह रहे हैं गुरु क्या? स्पष्ट नहीं हुआ याद का। हाँ, याच का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। याच अर्थः भविष्यति मांगना, याचना करना। आमोद। अस्तु पश्यन्तु अकारान्त पुल्लिंग शब्दाः तो के शब्दाः पश्यन्तु पुस्तकं नपुंसकलिंग शब्दाः अस्ति अहं पुल्लिंग उक्तवान् अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दाः तो पश्यन्तु किमस्ति पुस्तकं चित्रं वस्त्रं फलकं वाक्यं फलं नेत्रं नाटकं पुनः अग्रे यन्त्रं सम्यक्। पुनः अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। अग्रे अत्र पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति। अग्रे पश्यन्तु प्रातिपदिकम्। अच्छा बहूनां प्रश्नः भवति महोदय प्रातिपदिकं किं मूलशब्दः कथं भवति तो पश्यन्तु शब्दस्य मूलं भवति प्रातिपदिकम् अर्थात जैसे बालक हम लोग कहते हैं ना बालक शब्द तो वही मूल शब्द है और वहीं हम कहें कि बालकः शब्दः तो यह नहीं होगा। बालक शब्द अर्थात वही बालक जो है मूल शब्द है और वही प्रातिपदिक है, उसी को प्रातिपदिक कहते हैं। अब बालकः किमस्ति बालकः अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनम सम्यक्। यथा पश्यन्तु पुस्तकम् अत्र एवमेव अत्र लिखितमस्ति यथा फलम् इत्यस्य प्रातिपदिकं भवति फल इति। वयं फलं फले फलानि वदामः किन्तु फलं यदस्ति तदस्ति किं प्रथमा विभक्ति एकवचनस्य रूपम् और मूल प्रातिपदिकं किमस्ति तो प्रातिपदिकम् अस्ति फल इति। फल शब्दरूपः अथवा फल शब्दरूपम् एवं। पुनः पश्यन्तु अग्रे अधः एवमेव पदानि प्रातिपदिकानि एकस्मिन् पक्षे पदानि सन्ति पदम् द्वितीयस्मिन् पक्षे किमस्ति प्रातिपदिकानि अर्थात मूल शब्दाः मूलपदकानि। तो पश्यन्तु प्रथम पक्षे किमस्ति पुस्तकं तो प्रातिपदिक क्या हो जाएगा अस्य प्रातिपदिकं किं भविष्यति तो पुस्तक किं भविष्यति पुस्तक। अच्छा ये पुस्तक ये जो पुस्तक है ये कैसा अंत पद क्या है इसका जैसे हम लोग कहते हैं ना बालक बालक तो उसको कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द तो पुस्तक को कैसा शब्द बोलेंगे वो आप बता सकते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग। हाँ इसको भी हम छोटा अर्थात ऋस्व अकार अकारांत जी अकारांत अकार नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग। जी अग्रे पश्यन्तु किमस्ति अक्षि अक्षि अस्य प्रातिपदिकम अक्षि एव भवति। अच्छा कुछ जो चीजें होती है ना कुछ शब्द वो प्रातिपदिक उनका मूल भी वही होता है और उनके प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी वही बनेगा है ना। यथा पश्यन्तु अब जैसे बालिका है लता है ये भी अपने आप में मूल ही है और अपने उसमें भी वैसे ही बनते हैं। ऐसे ही देखिए अक्षि और प्रातिपदिकम किम अक्षि एव। पुनः पश्यन्तु अम्बु प्रातिपदिकम किम अम्बु एव। पुनः पश्यन्तु दधि प्रातिपदिकम किम दधि एव। सम्यक् प्रातिपदिकम इति स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः समस्या तो नास्ति वदन्तु सर्वे किम। सर इसका मीनिंग बता दीजिए अक्षी अम्बू एंड दधी का। दधि न जानती भवती नहीं दधि दही हाँ पुनः इतोपि अक्षि अक्षि आँख। हाँ आँख अक्षि अक्षि अम्बु आँख महोदय जाल जाल अम्बु। हाँ अम्बु जल। अम्बु जलम भवति किं भवति जलम हाँ एक जलम भवति। जी एक निमिष हाँ सम्यक् स्पष्टता अस्ति एतत् सर्वेभ्यः
पदानी प्रातिपदिकानी। मूल शब्द किसे कहते हैं बताइए, बता सकते हैं? प्रातिपदिकम। हाँ, मूल शब्द को ही हम प्रातिपदिक कहते हैं। अमूल शब्दम जी। यथा पदमस्ति बालक शब्दः, पुस्तक शब्दः, राम शब्दः अथवा राम पदम, श्याम पदम, एते के एते प्रातिपदिकानि, एते के एते प्रातिपदिकानि पदिकानि। हाँ सन्ति। अस्तु, एक जी। निमेष। इदानीम् अहम् अस्य PDF उद्घाटयामि किञ्चित्। एक निमेष। दृश्यते स्क्रीन सर्वेभ्यः दृश्यते? हाँ महोदय। हाँ, पश्यन्तु। हाँ, अत्र वयम् आसम्। एक निमेष। अच्छा, इसमें जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग, मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ ना वो दिखता नहीं है, ऐसा मुझे थोड़ा सा लग रहा था। जी जी। हाँ, इदानीं पश्यन्तु, सर्वेभ्यः स्पष्टतया दृश्यते स्क्रीन्? आं महोदय। आम्, अत्रापि दृश्यते। अस्तु, तर्हि इदानीं वयम् अग्रे चलामः। अत्र पश्यन्तु, स्क्रीन् अपि अहं करोमि। पश्यन्तु, पुनः अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। फल कः शब्दः? वदन्तु। नपुंसकलिङ्गम्। कस्य शब्दस्य? नपुंसकलिङ्गम्। आम्, नपुंसकलिङ्गं फल शब्दः। कः शब्दः? फल शब्द। फल शब्दः। तो अहम् अग्रे नाम वदामि। अग्रे नाम अस्ति मधु महोदयः। प्रातिपदिकं फल। हाँ, फल शब्दरूपस्य उच्चारणं करोति। आम्। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं क्रमशः। प्रथमा फलं फले फलानि, द्वितीया फलं फले फलानि, तृतीया फलेन फलाभ्यां फलैः, चतुर्थी फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, पंचमी फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, षष्ठी फलानां, सप्तमी फले फलयोः फलेषु, संबोधनं हे फल हे फले हे फलानि। अस्तु महोदय। बहुत सुंदरम। हे फल हे फले हे फलानि। एवं सम्यक् अस्ति, स्पष्टता अस्ति। अच्छा, एवमेव इसी प्रकार चित्रम, फलकम, पुस्तकम, यानम, वस्त्रम, ऐसे बहुत सारे, अर्थात 100, 150, 200, 1000 जितने भी इस प्रकार के शब्द होंगे वह सब इसी प्रकार रूप चलेंगे। यानी यदि आप एक शब्द रूप याद कर लिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्यम फलैः, तो इसी प्रकार सब अन्य रूप भी चलेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रेण चित्राभ्याम चित्रैः, चित्राय चित्राभ्याम चित्रेभ्यः, चित्रा चित्राभ्याम चित्रेभ्यः, चित्रस्य चित्रयोः चित्राणां, चित्रे चित्रयोः चित्रेषु, हे चित्र हे चित्रे हे चित्राणि। सम्यक्। एवमेव वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रेण वस्त्राभ्यां वस्त्रैः, वस्त्राय वस्त्रात्, वस्त्रस्य वस्त्रे हे वस्त्र। सम्यक् अस्ति। एवमेव भवन्तः अन्य रूपाणि निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः अग्रे पश्यन्तु। अत्र पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति। अग्रे अस्ति द्वितीया विभक्ति। तो बालिका किं करोति? पश्यन्तु, द्वितीया विभक्तिं भवन्तः प्रथम स्तरे अपि पठितवन्तः। पुनः अत्र अभ्यासः अस्ति।
बालिका किं करोति तो वयं किं वदामः पश्यति पुनः अग्रे अस्ति पश्यति बालिका कं पश्यति तो किं वदामः बालिका बालिका मेघम हाँ सर्वे मिलित्वा वदन्तु बालिका बालिका मेघम मेघम पश्यति हाँ अग्रे पश्यन्तु अग्रे अस्ति बालकः किं करोति तो वदामः बालकः खादति अग्रे प्रश्नः पुनः अहं पृच्छामि बालकः किं खादति तो भवन्तः किं वदन्ति बालकः फलं खादति हाँ बालकः फलं खादति पुनः भारतदेशः सैनिकः किं करोति रक्षति रक्षति सैनिकः कं रक्षति सैनिकं भारतदेशं रक्षति हाँ सैनिकः भारतदेशं रक्षति हाँ अग्रे पश्यन्तु अभ्यासः अस्ति तो अहं नाम वदामि महोदय अग्रे मम्पी महोदय इदानीम् अभ्यासं करोति मम्पी जी अस्ति मम्पी जी अस्तु मन्त्री महोदय अभ्यासं करोति आं महोदय नमो नमः आं महोदय पाठः पाठं ग्रामः ग्रामन् श्लोकः श्लोकम् आपणः आपणं मंचः मंचम प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम मंत्रः अच्छा मंत्रः मंत्रम प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम ग्रंथः ग्रंथम विदेशः विदेशम प्रश्नः प्रश्नम देवालयः देवालयम विषयः विषयम विद्यालयः विद्यालयम अध्यायः अध्यायम वित्तकोशः वित्तकोशम सम्यक् स्पष्टता अस्ति द्वितीया विभक्ति हाँ महोदय अग्रे पश्यन्तु इदानीम् अग्रे तृतीया पश्यन्तु तृतीया विभक्तिः किमस्ति तृतीया विभक्तिः तो पश्यन्तु अध्यापकः सुधाखण्डेन लिखति अच्छा भवन्तः प्रथम स्तरे तृतीयायाः अभ्यासं कृतवन्तः सर्वे पठितवन्तः आं महोदय स्मरणे अस्ति आम् 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 तो वदन्तु अध्यापकः केन लिखति अध्यापकः सुधाखण्डेन सुधाखण्डेन लिखति अच्छा अग्रे वदन्तु वृद्धा केन चलति वृद्धा चलति पुनः अग्रे पश्यन्तु बालिका केन दर्शयति बालिका हस्तेन दर्शयति हाँ बालिका हस्तेन दर्शयति दर्शयति पुनः अग्रे पश्यन्तु किमस्ति नखः नखेन अर्थात तृतीया अभ्यासः अस्ति कः अभ्यासः तृतीया अभ्यासः तृतीया विभक्त्याः अभ्यासः तो अत्र पश्यन्तु अहं नाम वदामि मंत्री महोदयानन्तरं नीलम जी वदति वा नीलम जी नखः नखेन स्यूतः स्यूतेन दण्डः दण्डेन मार्गः मार्गेण चषकः चमचेन चमसः चमसेन शिलाखण्डः शिलाखण्डेन घटः घटेन तालः तालेन आसन्दः आसन्देन हस्तः हस्तेन खड्गः खङ्गडेन कंठः कंठेन खड्गः दन्तकूर्चः सॉरी खड्गः खड्गः खड्गेन खड्गेन ओके दन्तकूर्च सम्यक् न दृश्यते वा स्क्रीन् प्रोच्चः
नहीं, मेरे को डार्क आ रहा है। अच्छा एक निमिष। हाँ इदानीं पश्यन्तु सम्यक् हाँ अस्ति। जी हाँ जी आम् महोदय। Can I borrow a scissor to cut this? ask her dad हाँ हाँ इदानीं पश्यन्तु सम्यक् अस्ति। हाँ now it's आम् better। महोदय। खड्गः खड्गः खड्गेन, कंठः कंठेन, दंतकूर्चः दंतकूर्चेन, प्रोंछः प्रोंछेन। सम्यक। What is प्रोंछा सर? प्रोंछः अंगोछा, जो हम गले में डालते हैं ना, अंगोछा। ओके ओके नहीं, एंड दिस खड्गः 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 खड्गा सर। हम लोग बोलते हैं ना भाला, तलवार, खड्ग खड्ग। शिवाजी महाराज जी का आपने खड्ग देखा, जो तलवार के साथ खड्ग होता है उनके हाँ हाथ हाँ में। हाँ 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 वही। ओके ओके तमेव ओके खड्गम्। ओके थैंक यू। अस्तु अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। अग्रे अस्ति किमस्ति संख्या विशेषणम्। अच्छा संख्या विशेषणं भवन्तः प्रथम स्तरे अपि पठितवन्तः, किन्तु प्रथम स्तरे भवन्तः किंचित पठितवन्तः। अर्थात जो संख्या विशेषण था, है ना, आपने पढ़ा था ना, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, हाँ पढ़ा था ना आपने। अभी यहाँ विस्तृत संख्या विशेषण पढ़ेंगे, यानी थोड़े से बड़े में पढ़ेंगे। तो पश्यन्तु अत्र संख्या विशेषण किमस्ति। प्रथम स्लाइड मध्ये किमस्ति, सुधाखण्डः। प्रथम पंक्त्यां पश्यन्तु, सुधाखण्डः, एकः सुधाखण्डः। अच्छा हमने विशेष संख्या विशेषण में एक अपनी वीडियो भी बनाई है, आपको भेज देंगे। वो थोड़ा सा स्टूडियो की रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छी वीडियो है। तो सुधाखण्डः, एकः सुधाखण्डः। फिर पत्रिका, पुनः पश्यन्तु अग्रे किमस्ति, पत्रिका। तो किं भविष्यति, एका पत्रिका। पुनः पश्यन्तु लेखनी। लेखनी कस्मिन् लिङ्गे अस्ति, लेखनी कस्मिन् लिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिङ्ग अस्ति। तो लेखन्याः संख्या का भविष्यति, एका लेखनी। पुनः पश्यन्तु अग्रे पुष्पम। तो किमस्ति, एकं पुष्पम। अधः पश्यन्तु किं लिखितमस्ति, अधः लिखितमस्ति अत्र एकः एका एकम एव। किमर्थं, यहाँ अत्र एकः एका एकम एव किमर्थं, यह एक और एका एकम जो संख्या ही क्यों है, किमर्थं। तो अत्र एकः एका एकम किमस्ति द्वितीय। पहला तो प्रश्न था कि किमर्थम अस्ति, क्यों है, किस लिए है, और किस लिए है। और द्वितीयं प्रश्नः पश्यन्तु किमस्ति, क्या है। तो पश्यन्तु प्रथमस्य उत्तरं किमस्ति, संख्या अस्ति, द्वितीयम् अस्ति संख्यावाचकम्। तो एकः एका एकम एकम तु संख्या अस्ति, और द्वितीयं किमस्ति, संख्या वाचकम। संख्या संख्यावाचकम, संख्यावाची शब्दः जो हम लोग लगाते ना, एकः बालकः, द्वौ बालक, एते के एते संख्यावाचकम, संख्यावाची शब्दाः। अस्तु पुनः पश्यन्तु अग्रे किमस्ति। अग्रे अस्ति सुधाखण्ड। अच्छा तदेव वही स्लाइड है, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ तदेव स्लाइड सा एव। पश्यन्तु पुनः अग्रे किमस्ति, उत्तमः बालकः। अच्छा संख्यावाचकं तु अस्ति, द्वितीयं गुणवाचक विशेषणमपि वयं वदामः। अच्छा जैसे हम कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई गुणवाचक शब्द लगा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना भाई, गुणवाचक, गुण विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। किंतु किसी में संख्या लगा देंगे तो उसको क्या कहेंगे जानते हैं, उसको हम संख्यावाचक विशेषण। हाँ बालक का वो विशेषण है क्या, एकः जो है वह संख्यावाचक विशेषण है, और उत्तमः उत्तमा उत्तमम जो ये शब्द सारे शब्द हैं, यह गुणवाचक विशेषण है, यानी बालक के विशेषण है। और कैसे, जैसे चतुरः बालकः, तो जो चतुर शब्द है वह उसके किस विषय में अंकित कर रहा है, बताइए। वह बालक चतुर है, तो चतुर कैसा क्या हुआ, उसके गुण के विषय में बताया, हाँ गुण के विषय में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषणम। और कहीं संख्या लगी है तो क्या कहेंगे,
किं वदामः संख्या संख्यावाचकं वाचकं हाँ सर्वेभ्यः स्पष्टता भवति ना, सभी को स्पष्ट हो रहा है ना, कोई समस्या तो जी। नहीं? बता सकते, मुझे प्रश्न कर सकते, ठीक है। हाँ सुलेखा जी क्या कह रही, कुछ कह रही क्या? नास्ति महोदय। अस्तु पुनः पश्यन्तु, उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं मित्रं। तो किं वदामः? एते के? एते गुणवाचक। महोदय हाँ यत् वयं परह्यः भवान् पाठितवान् तत्र इतोपि एषः एतत् स्लैड् समानं वर्तते वा? नहीं, परह्यः हमने ये संख्या विशेषण है, और तो ये परह्यः जो भवान् यत् पाठितवान् आसीत् सप्तमी विभक्तिषु। हाँ सप्तमी विभक्तिषु एवं न आसीत् अहं तं बालकं जानामि पुनः तेन एवं प्रकारेण वाक्याः। हाँ वो है, एकदम वही है, किंतु उसको सर्वनाम विशेषणानि, उसे हम क्या कहेंगे? उन सभी को सर्वनाम विशेषणानि, अर्थात जो सर्वनाम युक्त जो विशेषण है उन्हीं को हम सर्वनाम, जहाँ पे सर्वनाम युक्त शब्द हो, वाक्य हो, तो वो सर्वनाम विशेषण है। सह, तम, तेन, ताभ्याम, तैहि इत्यादि जो शब्द हैं, तस्मात्, तस्य, ये सारे जो शब्द हैं ये सभी सर्वनाम विशेषण हैं। और उत्तमः, नाम की जगह जी नाम की जगह उपयोग होता है ना। हाँ, और उत्तमः, उत्तमा, उत्तमम, चतुरः, चतुरा, चतुरम, हाँ, पुनः कृशः, कृशा, कृशम। तो इस प्रकार की जो शब्द हैं ये गुणवाचक, यानी वह व्यक्ति के गुणवत्ता को दिखा रहे हैं, उसके विशेषता को बता रहे हैं। और जो संख्यावाचक है, एकः बालकः, एका, ये सभी क्या संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अत्र पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति इदानीं? जी महोदय। अस्तु पुनः अग्रे पश्यन्तु, गुणो संख्यावाचकम् अपि विशेषणं भवति। अधः पश्यन्तु दत्तम् अस्ति संख्यावाचकम् अपि विशेषणं भवति। ठीक है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी किं वदामः, भटकना न करणीयम्। अस्तु, पश्यन्तु संख्यावाचकं किं भवति? संख्यावाचकं विशेषणं भवति। पुनः अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। अभी हम लोगों ने एक वचन देखा, अर्थात एकः, एका, एकम, एकः, एका, एकम। इदानीं पश्यन्तु अग्रजौ। तो अग्रजौ अस्ति चेत् वयं किं योजयामः? द्वौ अग्रजौ। हाँ, सर्वे वदन्तु वा अग्रजौ। तो सर्वे संख्यां वदन्ति, द्वौ अग्रजौ। अच्छा, अग्रे वदामः महिले, द्वे, सर्वे मिलित्वा वदन्तु द्वे महिले। हाँ, मिलित्वा वदन्तु द्वे महिले। महिले हाँ, द्वे अग्रे द्वे सख्यौ हाँ, सख्यौ वदन्तु। द्वे सख्यौ, हाँ, स्त्रीलिंगे। द्वे फले, हाँ, पुनः फले नपुंसकलिंगे। द्वे फले किमस्ति? द्वे फले नपुंसकलिंगे। अच्छा, द्वे फले सख्यौ कस्मिन् लिंगे अस्ति? फले स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंगे अस्ति। सख्यौ कथं रूपं चलिष्यति? सखी सख्यौ। तो अधः किमस्ति पश्यन्तु, द्विसंख्यावाचकं नित्यं द्विवचनान्तं भवति। द्विसंख्यावाचकं कथं भवति? नित्यं द्विवचनान्तं भवति। ठीक है, स्पष्टता अस्ति? अग्रे पश्यन्तु। अग्रे अस्ति सैनिकाः, अर्थात त्रयः सैनिकाः। पुनः पश्यन्तु स्थालिकाः, तिस्रः स्थालिकाः, स्त्रीलिंगे। तिस्रः स्थालिकाः। पुनः पश्यन्तु दर्व्यः किं भविष्यति? तिस्रः दर्व्यः, तिस्रः स्त्रीलिंगे। पुनः पश्यन्तु वस्त्राणि,
त्रीणि वस्त्राणि हाँ त्रीणि वस्त्राणि सम्यक वस्त्राणि त्रीणि वस्त्राणि तो त्रिसंख्यावाचकं नित्यं किं भवति नित्यं बहुवचनान्तं भवति हाँ त्रिसंख्यावाचकं नित्यं बहुवचनान्तं भवति पुनः पश्यन्तु अग्रे कंडोलाः तो चत्वारः कंडोलाः पुनः पश्यन्तु अभी देखिए इसका अच्छे से सभी लोग ध्यान देके करिए हाँ सर्वेपि ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च अग्रे अहम प्रश्नमेव करोमि सिर्फ शब्द लिखे होंगे पद लिखे होंगे आपको संख्या लगाना है और सभी का हम क्रम से नाम लेंगे तो इसीलिए सभी लोग ध्यान से आमां कंडोलाः चत्वारः कंडोलाः कलिकाः कंडोलाः चतस्रः कलिकाः अंगुल्यः चतस्रः अङ्गुल्यः भवनानि चत्वारि भवनानि भवनानि अच्छा अग्रे पश्यन्तु चतुर्संख्यावाचकं नित्यं किं भवति बहुवचनान्तं भवति हाँ बहुवचनान्तं भवति सम्यक् अस्ति अग्रे पश्यन्तु अग्रे अस्ति इदानीं पश्यन्तु सर्वे महोदय। ध्यानेन महोदय इत्यस्य गीतमपि भवति तदपि भवान् श्रावयतु हाँ भवत्याः पार्श्वे अस्ति संख्याविशेषणस्य गीतं यद् हाँ भवति हाँ तत् श्रावयतु भवान् भवती श्रावयतु एकः संख्याविशेषण एकः हाँ हाँ एवमेव तु भवति पश्यन्तु संख्याविशेषणे एकं गीतम् अस्ति तो आस्था जी श्रावयति हाँ श्रावयतु आस्था जी आमाम् एकः एका एकं द्वौ द्वे द्वे त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि एवमेव तु भवति हाँ पुनः एकवारं वदतु एकवारं महोदय भवान् वदतु मम लयः नास्ति सम्यक् भवान् एव पाठितवान् आसीत् तदर्थमेव अहं ज्ञातवती हाँ किन्तु भवत्याः लयः सम्यक् वदतु एकः एका एकं द्वौ द्वे द्वे त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि सम्यक् तो एवं भवन्तः एतद् गीतमाध्यमेन उक्त्वा सम्यक् अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति अस्तु तो पुनः पश्यन्तु एकः एक अस्ति तो ग्रामः अस्ति तो वयं किं वदामः एक लिखितम् अस्ति तो एकः ग्रामः एकः ग्रामः वाटिका वाटिका एका नगरी एकं एकं वनं वनं ठीक है एवमेव द्वि लिखितमस्ति द्वि तो किं वदामः द्वौ रक्षकौ द्वे नायिके द्वे नायिके द्वे द्वे सख्यौ सख्यो द्वे द्वे मित्रे त्रिसंख्या अस्ति त्रयः कटाः त्रयः तिस्रः सञ्चिका तिस्रः लेखन्यः त्रीणि पत्राणि पुनः अग्रे पश्यन्तु चत्वारः नायकाः चतस्रः धाविकाः चतस्रः दास्यः चत्वारि गृहाणि चत्वारि गृहाणि पश्यन्तु अधः लिखितमस्ति किं लिखितमस्ति एकतः चतुर्संख्यावाचकपर्यन्तं संख्यासु लिङ्गभेदः अस्ति एतद् अवश्यं सर्वे जानन्तु वा एकतः चतुर्संख्यावाचकपर्यन्तं संख्यासु लिङ्गभेदः अस्ति स्पष्टता अस्ति किमस्ति लिङ्गभेदः अस्ति पुनः अग्रे पश्यन्तु अत्र पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति प्रश्नः तो नास्ति कस्यापि किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इससे संबंधित किम सम्यक सुलेखा जी स्पष्टता अस्ति
अस्तु इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। इदानीं पश्यन्तु एक लिखितमस्ति। अब जैसे बालकः छात्रा पुत्री गृहम, ये वाली जो पंक्ति है एक लोग बोलेंगे और तीनों लिंगों में बोलेंगे, अर्थात त्रिषु लिंगेषु एकः कोपि वदति। तो अहम नाम वदामि, ठीक है। कहाँ तक हो गया था? मंपी मंत्री महोदय जी तक हो गया था, नीलम जी तक। अभी सत्य प्रसाद महोदय वदति। एकः बालकः, एका छात्रः, छात्रा, अच्छा एका छात्रः, एकः पुत्री, एकः न एकं गृहम्, एकः पुत्री एकं गृहम्, सम्यक्, एकं गृहम्। अग्रे अग्रे शिखा महोदय वदति। पर्याप्तं महोदय। हाँ, अग्रे शिखा महोदय वदति, द्वितीयां पंक्तिं वदति शिखा जी। शिखा जी शृणोति भवती? अस्तु महोदय। एका पुत्री एका सखी। कुत्र वदति भवती शिखा जी? द्वितीयां पंक्तिं वदतु शिखा जी। द्वितीयां पंक्तिं भवती ज्ञातवती? बालकः छात्रः पुत्री गृहम, ये एक पंक्ति हो गई, ठीक है। अभी आपको शिक्षकः वैद्या सखी वनम, इस पंक्ति को प्रयोग करना है। वदतु। कौन सी पंक्ति बोल? काम में बिजी थी थोड़ा सा। शिक्षकः। दूसरी। अस्तु शिखा जी म्यूट करोतु भवती। अस्तु अस्तु। सुलेखा जी वदति। आम् महोदय। एकः शिक्षकः, एका वैद्या, एका गुरुजी सखी रहेगा या सख्या हो जाएगा? अरे एका अस्ति ना, तो सख्या कैसे होगा सुलेखा जी? एक संख्या है तो एक है ना? ही सखी को जोड़ेंगे ना। हाँ आम् 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 क्षम्यतां महोदय। एका सखी एकं वनम्, सम्यक्, एकः पर्याप्तं पर्याप्तम्। अग्रे अग्रे वदति आचार्य महोदय। नायकः। एक नायकः, एक पत्रिका, एका देवी, एक पात्रम्, एक अनुजः। पर्याप्तं महोदय, पर्याप्तम्। अग्रे आस्था जी वदति। एकः अनुजः, एका गायिका, एका पत्नी, एकं यानम्। अस्तु। अग्रे सम्यक्। अग्रे केपी महोदयः वदन्ति ना गायकः। कैलास महोदय वदति अग्रे गायकः। आं महोदय। एकः गायकः, एका अग्रजा, एकः जननी, एकं कङ्कणम्, एकं कङ्कणम्। एकं कङ्कणम्। ऋषिका वदति। ऋषिका। मधु महोदय वदति अग्रे। मधु महोदय अस्ति? एक निमिष। अच्छा। एका सेविका, एका भगिनी, एकं पुस्तकम्। सम्यक्। मम्पी महोदय वदति अग्रे चमसः। मम्पी महोदय। महुआ महोदय न आगच्छति इदानीं द्वित्रिदिनेषु। अस्तु मन्त्री महोदय वदति। आं महोदय। एकः चमसः, एका नायिका, एकं लेखनी। एकं लेखनी महोदय। एकम एका एका
लेखनी एका लेखनी, लेखनी एका लेखनी। हाँ अग्रे दूरदर्शन, दूरदर्शनम, एकम दूरदर्शनम तो एकम दूरदर्शनम। हाँ एकम दूरदर्शनम। अस्तु अस्तु। इदानीम् अग्रे नाम अग्रे नीलम जी वदति। नीलम जी तरुणः दो की संख्या को प्रयोग करेंगे। द्वौ अहम वदामि द्वौ द्वे द्वे और द्वे वदन्तु। सब मुझे नहीं आता है। अभी हमने क्या देखिए प्रयोग किया, आपके लिए सरल भी कर दिया। द्वौ द्वे द्वे द्वे। फिर भी अगर आप कहें मुझे नहीं आता तो समझिए फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, द्वौ तरुणा द्वे शिष्या द्वे नारी अब द्वौ यही तो परिवर्तन करना है नीलम जी। शास्त्रम। अच्छा, भाई द्वौ मैं कह रहा हूँ ना, द्वौ तो तरुणः होगा कि औ हो जाएगा? तरुणौ। हाँ तो वही स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का द्विवचन जोड़ दीजिए। स्त्रीलिंग का द्विवचन क्या हो? यही तो आपको बताना है। मुझे नहीं याद है एक्चुअली। हाँ यही चीज देखना है। देखिए मैं मान लीजिए आपको बता दिया, मैं आपको पढ़ा दिया कि ये होगा, किंतु अभ्यास हमको करना है। यानी आप गूगल बाबा से पूछिए कि लता शब्द का रूप बताइए, तो गूगल बाबा कहेंगे ये आपके सामने है लता शब्द रूप। फिर उसमें आएगा लता लते लताहा, तो जैसे लता लते लताहा आ गया, वैसे ही शिष्या शिष्ये शिष्याहा आ गया। वैसे ही आप वहां पूछिए लेखनी शब्द रूप, तो आ जाएगा लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः। फिर आप नारी प्रयोग करिए, उसी प्रकार बनेगा नारी नार्यौ नार्यः। सम्यक्। चलिए अस्तु। सत्य प्रसाद महोदय वदन्ति नर्तक तरुणः प्रथमां पंक्तिं। सुलेखा जी वदति। क्षमा क्षम्यताम्। सत्यप्रसाद महोदय जी। दो तरुणः द्वै शिष्याः। सत्यप्रसाद महोदय। जी महोदय। भवान् अशुद्धं मा करोतु। जी अस्तु महोदय अस्तु। द्वौ तरुणोः, ऐसा मत। हाँ द्वे शिष्याः शिष्यो शिष्ये शिष्य जी 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 क्षम्यताम्। द्वय शिष्ये द्वय नार्यो, ऐसे द्वे शस्त्रे। द्वे शस्त्रे। द्वे शस्त्रे। जी अस्तु अस्तु। सुलेखा जी वदति अग्रे। अस्तु। सुलेखा जी वदति अग्रे। नर्तकः। सुलेखा जी वदति। गुरुजी रजकः नर्तकः 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 द्वे नर्तकौ द्वे नर्तकौ द्वे नर्तकौ। सुलेखा जी द्वे नर्तकौ। क्या होगा गुरुजी? नर्तकः शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? ये नर्तकः शब्द में कौन सी संख्या है? स्त्रीलिंग की संख्या प्रयोग करेंगे या पुल्लिंग? पुल्लिंग पुल्लिंग। तो क्या बनेगा दो का? नर्तका नहीं, नर्तकः तो मान लीजिए है, लेकिन संख्या दो का क्या होगा पुल्लिंग में? देखिए अभी मैं इसीलिए कहा था कि सभी लोग ध्यान से देखिए। नर्तकौ नर्तकौ नर्तकौ। नहीं, नर्तकौ तो बनेगा। संख्या में क्या प्रयोग करेंगी दो को? द्वे द्वे तो होगा गुरुजी। द्वे द्वि द्वौ। द्वे द्वि द्वौ। अच्छा द्वौ कहाँ लगाएंगी? किस लिंग में प्रयोग करेंगी द्वौ? नपुंसक लिंग में। अच्छा गलत हो गया। क्षम्यतां गुरुजी। ध्यान नहीं दे रही हैं आप, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अस्तु। मधु महोदया पूर्णं पठति।
सभी लोग ध्यान से एक बार आम आम सुनेंगे। मधु महोदय पूर्णम पठति, नर्तकः से महोदय आप बोलिए। आम आम मैं पहले से बोल रही हूँ। हाँ द्वो तरुणो द्वे शिष्या द्वे नार्यो द्वे शस्त्रे मधु महोदय, द्वो द्वे शिष्या नर्तको भवती अपि गड़बड़ीं करोति। द्वे शिष्या द्वे शिष्या द्वे शिष्या मधु महोदय, द्वे शिष्ये 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 आम एक निमेष। द्वो तरुणो द्वे शिष्ये द्वे नार्यो द्वे शस्त्रे द्वो नर्तको द्वे देवते द्वे दास्यो द्वे फलके द्वो रजको द्वे आचार्ये द्वे सख्यो द्वे पंजरे द्वो रक्षको द्वे देशभक्ते द्वे सुंदर्यो द्वे रुजिषे द्वो क्रीडको द्वे चालिके द्वे तरुण्यो द्वे शिखरे द्वो पाचको द्वे अनुवैद्ये द्वे युवत्यो द्वे समपत्रे। अस्तु महोदय। सम्यक् सम्यक् स्पष्टता अस्ति। इदानीम् अग्रे त्रिसंख्यावाचकी शब्दम् अस्ति। तो आस्था वदति। आम् महोदय। तिस्रः सभाः तिस्रः तन्त्र्याः त्रीणि वनानि। सम्यक्। अस्तु। त्रयः कूपाः तिस्रः कक्षाः तिस्रः गन्त्र्याः त्रीणि क्षेत्राणि। गन्त्र्याः अथवा गन्त्र्यः? गन्त्र्यः। शुद्धं करोतु अत्र। त्रयः मार्गाः तिस्रः वीणाः तिस्रः वेल्लन्यः त्रीणि कुण्डलानि। त्रयः घटाः तिस्रः गुलिकाः तिस्रः प्रणाल्यः त्रीणि उपधानानि। त्रयः तक्षकाः तिस्रः वर्तिकाः तिस्रः प्रजावत्यः त्रीणि जलपात्राणि। त्रयः भक्ताः तिस्रः रन्ध्रिकाः तिस्रः उन्नयन्यः त्रीणि मानचित्राणि। त्रयः वृषभाः तिस्रः द्विचक्रिकाः तिस्रः संवादिन्यः त्रीणि पाथेयपात्राणि। अस्तु, सम्यक् स्पष्टता अस्ति। अच्छा, ये 4 की संख्या कौन प्रयोग करेंगे? महोदय, अत्र प्रजावती इत्युक्ते किम्, इतोपि गन्त्री इत्युक्ते किम्? गन्त्री कुत्र अस्ति? गन्त्री जाने वाली। हाँ? प्रजावती वयं प्रजावती अर्थात प्रजाओं की कदाचित इदानीं स्मरणे नास्ति। प्रजावती भाभी होता है ना महोदय? ना प्रजावती प्रजावान इति प्रजावती प्रजावत्यः। प्रजावती अर्थात प्रजावती जैसे प्रजापति है। हाँ, जिसके बच्चे हों, बहुत सारे बच्चे हों, वही जिसके बहुत जी, वो प्रजावती। हाँ, अथवा गर्भवती स्त्री, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। हाँ, जी और जी जी। ऐसे ही प्रजापति अर्थात पालक, स्वामी, राजा। प्रजापति पालक स्वामी। अच्छा, रानी प्रजापति भी इसको एक दक्ष। शब्द में कह सकते हैं हम लोग। जैसे प्रजावती है, प्रजावती जो प्रजाओं का पालन करे, अथवा जो प्रजाओं, जिनके प्रजा जो है जी वो जी। अथवा प्रजाओं की वो, प्रजा जैसे कहते हैं ना माँ, बहुत सारे हाँ जिनके जी जी। बच्चे हैं उसी को प्रजावती कहते हैं। तो ऐसे ही प्रजा, राजा रानी के लिए तो प्रजा उनके बच्चे ही है, या उनके उसी के समान होते हैं। ये चीज है। अस्तु, इदानीम अच्छा, 4 की संख्या में कौन प्रयोग करेंगे? 4 शुद्ध। हस्तमुन्नयन्तु।
गंत्री महोदय प्रयासं करोति हाँ गंत्री भवती ना गंत्री बैलगाड़ी आदि ठीक है गाड़ी बैलगाड़ी आदि गंत्री हाँ कहा प्रयोगम करोति प्रयासम वदन्तु चतुर शीघ्र ही इसको 4 तक बोलेंगे फिर इसके बाद हम लोग और अन्य कल करेंगे ठीक है किंतु सभी लोग अभ्यास करके आएंगे मैं यह स्लाइड भी आपको भेज दूंगा प्रेषितम करोमि हम प्रेषयिष्यामि वदन्तु कः करोति प्रयासं कुर्वन्तु महोदय हाँ करोतु कः प्रयासं कैलाश महोदय करोति आं महोदय अच्छा सत्य प्रसाद महोदय करोतु चत्वारि सर्पाः प्रथम बार में ही कैलाश महोदय गड़बड़ा गया चत्वारि सर्पाः अच्छा सत्य प्रसाद महोदय करोति प्रयासम चत्वारः सर्पः सर्पाः चतस्रः अच्छा चतस्रः प्रेंगः महोदय सत्य प्रसाद महोदय अच्छा हमने पूर्व में एक चीज बताया था कि द्विसंख्यावाचकम नित्यम द्विवचनांतम भवति ऐसा ही बताया था त्रिसंख्यावाचकम नित्यम बहुवचनांतम भवति इसी प्रकार हमने बताया था कि चतुर्संख्यावाचकम नित्यम चतुर्भुजायां बहुवचनम बहुवचन अब इनके बहुवचन जो होंगे उनको भी प्रयोग करें आप चतस्रः प्रेङ्छायां न अशुद्धि अस्ति अशुद्धम् अस्ति अस्तु अन्तिमं हाँ मधु महोदय वदति वदतु मधु महोदय आं महोदय आम् चत्वारः सर्पाः चतस्रः प्रेङ्खाः चतस्रः दात्र्यः चत्वारि पर्णानि चत्वारः ध्वजाः चतस्रः प्रमुखाः चतस्रः सहोदर्यः चत्वारि गीतानि चत्वारः दण्डाः चतस्रः प्ररोटिकाः चतस्रः रचयित्रयः चत्वारः विग्रहाः चतस्रः सदनिकाः चतस्रः भागेनीयः चत्वारि व्यजनानि चत्वारः नकुलाः चतस्रः गन्धवर्तिकाः चतस्रः पितामह्यः चत्वारि मोदकानि चत्वारः अध्यक्षाः चतस्रः सान्द्रमुद्रिकाः चतस्रः मातामह्यः चत्वारि चत्वारः सहोदराः चतस्रः स्मृतिशलाकाः चतस्रः कार्यकर्त्यः चत्वारि सोपानानि अस्तु महोदय सम्यक् स्पष्टता अस्ति अत्र पर्यन्तं सर्वेभ्यः किम् तो अग्रे शब्दरूपं वयं पश्यामः संख्यानां शब्दरूपं संख्याओं का क्या देखेंगे हम लोग शब्द रूप तो एक का भी देखेंगे हम लोग तीनों वचनों में देखेंगे तीनों लिंगों में ठीक है तो अद्य एतावत् आज इतना ही करें समयः अपि अभवत् समय भी हो गया किसी का कोई प्रश्न है ज्यादा लोग भी नहीं बचे हैं अभी वदन्तु कस्यापि प्रश्नः अस्ति नास्ति प्रश्नः